हम भी देश सेवा किए, इसके बाद मेरे बेटा कर रहे हैं। हमें बहुत खुशी हो रही है कि सेना में अफसर बन गया। देखिए आँख में जो हल्की हल्की सी आंसू होती है ना, वो आ चुकी है। और ये पिता के लिए गर्व की बात है कि भैया बेटा जो है पिता से भी ऊपर नाम कर रहा है और पूरे गांव का नाम कर रहा है, पूरे भोजपुर का नाम कर रहा है और बिहार का नाम कर रहा है। ऐसा बेटा सबको मिले जो देखिए किस तरीके से आंख में आंसू है, भावुक है। और ये भावुकपन क्यों है? क्योंकि ये लेफ्टिनेंट बेटा जो है, देख रहे हैं ना बोर्ड, ये अलग अलग घर का बोर्ड नहीं है, ये सिर्फ और सिर्फ एक ही घर के एक दादाजी, एक पिताजी, चाचा जी और एक उनका पुत्र। तो ये सारे लोग देश की सेवा में हैं और देश की सेवा इन्होंने किया है। लग रहा है ये घर जो है ये आर्मी पैदा करता है, आर्मी के जवानों को पैदा करता है, जो देश की सेवा करते हैं उसको पैदा करता है। ये जमीन जो है वो देश में बताता है कि देखिए इस घर से कई सारे आर्मी मैन निकले। आइए मिलवा गया। अच्छा, दादाजी से कभी मार उर खाए हैं कि नहीं, या डांट उठ खाए थे कि नहीं बचपन? रउओ लोग खूब पढ़ी जा, खूब देश के नाम रोशन करी जा, हमरे निहन आर्मी ऑफिसर बनी जा और हमरे निहन आर्मी अफसर बनी जा। आपको तो एकदम लगता होगा कि ये तो रूटीन है, ये होते रहेगा। मेरे हस्बैंड जो है वो भी आर्मी में थे, मेरे ससुर जी भी आर्मी में थे, तो बेटा भी आर्मी में चले गए। देहाती खाना, देसी खाना। ये मतलब एकेडमी से आया तो बोला मम्मी दाल भात भुजिया बना, सबसे कोई नॉन वेज ये वो पूरा पकवान कुछ नहीं, बस दाल भात भुजिया चोखा। CDS सरकार रैंक से बना, पूरा भोजपुर जिला खुश है यहाँ पे। बिल्कुल, भारतीय सेना ने हमेशा से ही अपने दुश्मनों को निडरता से उनका सामना किया है और सारी हिस्ट्री बताती है कि हमने किस तरीके से उन्हें पछाड़ा है। तो जी हाँ, आगे भी यही होता रहेगा। भैया मेरे लेफ्टिनेंट बने हैं तो डंका तो पिटाएगा ही। हाँ, लूप हॉल है सिक्योरिटी में, जिस तरीके से आर्मी की और अच्छे तरीके से सिक्योरिटी जो है होनी चाहिए थी, टाइट या होनी चाहिए। भोजपुर के जगदीशपुर विधानसभा के पिपरा गांव में है और जब हम इस गांव में आए तो हमें एक बोर्ड दिखा, एक नहीं 6 बोर्ड दिखा। और जब इस बोर्ड को मैंने देखा तो देखते रह गया। क्यों? क्योंकि देखिए भैया कौशल्य भवन है, उसके ऊपर में स्वर्गीय अनंत सिंह, भूतपूर्व सैनिक, 1951 से 2019 तक, 2019 में उनकी मृत्यु हुई होगी। और अखिलेश सिंह, भूतपूर्व सैनिक व उत्तर रेलवे अंबाला कैंट। तीसरा नाम जब हमने देखा तो कमलेश सिंह, भारतीय सेना। चौथा जब नाम हमने देखा तो विवेक सिंह, भारतीय सेना। पांचवा नाम देखा तो दीपक सिंह, वो भी पूर्व मध्य रेल में है। और छठा नाम जब देखा हमने तो हिमांशु कुमार, लेफ्टिनेंट, भारतीय सेना। तो भैया ये जो देख रहे हैं ना बोर्ड, ये अलग अलग घर का बोर्ड नहीं है, ये सिर्फ और सिर्फ एक ही घर के एक दादाजी, एक पिताजी, चाचा जी और एक उनका पुत्र। तो ये सारे लोग देश की सेवा में हैं और देश की सेवा इन्होंने किया है। ये भारतीय सेना के लिए प्राउड मोमेंट है, ये पूरे देश के लिए प्राउड मोमेंट है और खासकर भोजपुर के लिए प्राउड मोमेंट है और बिहार के लिए कि ऐसा जो है परिवार बिहार के आरा में है। चलिए हम मिलाते हैं, हमारे साथ लेफ्टिनेंट साहब हैं हिमांशु कुमार, जो कि इनका बोर्ड सबसे नीचे लगा है, लेकिन सबसे ज़्यादा माने जो सबसे बड़ा रैंक है वो आप ही का है। बड़ों के लिए जो सम्मान दिखाया जाता है वो यहाँ भी दिख रहा है। जी, आप कहीं पे भी पहुंच जाएं, आप अपने माँ बाप से बड़े कभी नहीं हो सकते, जिन्होंने आपके लिए अपना सारा कुछ कुर्बान किया है। तो ये चीज़ तो मैं कहूँगा मतलब कि कितना भी आप कर लें, आप अपने माँ बाप से हमेशा ही छोटे रहेंगे। और आप इसके बारे में आप यही सोचें कि आपके लिए वो हर एक दिन जुटाते थे कि वो अपने बेटे को एक फ़ौज में अफसर देखे। पहले तो आपका स्वागत है आशा एक भारत में, और हम आपको दिखा दें कि क्या स्थिति है। देखिए गांव में जैसे ही इंटर कीजिएगा तो भाई से अपना खाना खा रही है, इधर गोबर उबर जो है पाथा जा रहा है, गोईठा जो हो इसे कहते हैं भोजपुरी में कि भैया गोईठा से ही जो खाना जो है वो बनता है। और उस गाँव के लाल ने आज पूरे देश का नाम रोशन किया है। बड़ा ज़बरदस्त मैंने आपकी रोचक कहानी है, कहाँ ये गांव का सुंदर बगीचा और इस तरीके से आप इतने शीर्ष तक गए, किसको क्रेडिट दीजिएगा? जी, इसमें सबसे बड़ा क्रेडिट जाता है भगवान को, जिन्होंने मेरा हर जगह साथ दिया। उसके बाद आते हैं मेरे माता पिता, मेरे जो दादाजी थे जो अब नहीं रहे हैं, उनका, जिन्होंने इस प्रणाली को स्टार्ट किया सबसे पहले फ़ौज में आने का। उसके बाद जाता है मेरे समस्त परिवार को, जो मेरे को हमेशा से ही सपोर्ट करते थे, जो हमेशा से ही मेरे को मतलब हमेशा उन्होंने मुझे आशीर्वाद दी, हमेशा मुझे आशीर्वाद दिया।
और मैं बतौर मतलब आज अफसर बन के आपके समझता हूँ। ये देखिए लेफ्टिनेंट साहब जो है हिमांशु सिंह, इनका सीडीएस में 3rd रैंक आया है और पूरे देश में 3rd रैंक आया है। उसके बाद जो है ये, अब चलिए हम इनके घर के ओर चलते हैं और घर का अंदर का हाल दिखाते हैं। देखिए पिताजी जो है ये साथ में है और ये भी एक्स आर्मी मैन रहे हैं। कैसे हैं, कैसे हैं? बहुत बढ़िया। आपके चैनल के माध्यम से सबको प्रेरित हो रहे हैं। मुझे बहुत खुशी हो रही है आज कि आप आए हैं और आज आपके चैनल के माध्यम से सारे युवा प्रेरित हो रही है। और हम भी देश सेवा किए, इसके बाद मेरे बेटा कर रहा है। हमें बहुत खुशी हो रही है कि सेना में अफसर बन गया। देखिए आँख में जो हल्की हल्की सी आंसू होती है ना, वो आ चुकी है और ये पिता के लिए गर्व की बात है कि भैया बेटा जो है पिता से भी ऊपर नाम कर रहा है और पूरे गांव का नाम कर रहा है, पूरे भोजपुर का नाम कर रहा है और बिहार का नाम कर रहा है। ऐसा बेटा सबको मिले जो, देखिए किस तरीके से आंख में आंसू है, भावुक है। और ये भावुकपन क्यों है? क्योंकि ये लेफ्टिनेंट बेटा जो है आर्मी में जो पिता जो है जिसकी सर्विस किए हैं जिस आर्मी में, उसका ये ऑफिसर बन चुके हैं। तो आज तो पिताजी के आंख में आंसू भी आप ला दिए। जी मैं यही कहूँगा कि ये मेरे पिताजी की हार्डवर्क थी, ये उनका सैक्रिफाइस रहा था और जो भी आज मुझे मिला है वो सिर्फ और सिर्फ इनके वजह से मिला है, जिन्होंने मुझे हर, ऐसी बात नहीं है कि मेरा एक बार में सिलेक्शन हुआ है, मुझे भी टाइम लगा है, लेकिन उस हर टाइम में जो एक मोरल सपोर्ट रहता था, जो पॉजिटिवनेस मुझे मेरी लाइफ में डालते थे, वो मेरे पिताजी थे। तो ये एक छोटी सी बस उनकी एक तरीके का उनका नर्चरिंग था जो आज सफल हुआ है। चलिए आइए मिलते हैं और परिवार से। और बड़ा अच्छा लगता है। देखिए दो आर्मी जो हैं, दो आर्मी में जो सेवा कर चुके हैं और सेवा कर रहे हैं, करने जा रहे हैं, उनके साथ हम चल रहे हैं। बड़ा सुंदर लग रहा है। और ये घर जो है ये आर्मी पैदा करता है, आर्मी के जवानों को पैदा करता है, जो देश की सेवा करते हैं उसको पैदा करता है। ये ज़मीन जो है वो देश में बताता है कि देखिए इस घर से कई सारे आर्मी मैन निकले हैं। आइए मिलवाते हैं और उससे। ये दादी माँ है और बड़ा खुश बानी आज। हाँ बहुत खुश बनी, बहुत खुश है। हमारा नाती के हो गया तो इतना दिन से सोच रहे थे फौज में जाने के लिए कि हम ऐसा बन जाएं, तो उसको मनोकामना पूरा हो गया। हाँ बहुत खुशियाँ है, गांव घर का बहुत खुशियाँ हुआ कि बहुत अच्छा हुआ कि हो गया। अच्छा दादाजी से कभी मार उर खाए हैं कि नहीं, या डांट उठ खाए थे कि नहीं बचपन? बचपन में तो कोई भाई ऐसा करता है। आर्मी वाले जो होते हैं ना, बड़ा सख्त रूल रेगुलेशन होता है उनका, और ये बचपन में शैतानी कर देते होंगे। तो कुछ कभी ऐसा कहानी बताइए कुछ। 3 साल 4 साल के इधर था, फिर उधर पढ़ने लगा तो उधर रहने लगा, तो हम लोग इधर रहने लगी। हाँ तो बहुत अच्छा है कि सब खुशियाँ है कि भगवान जैसे दिया है तैसे आगा माहे बढ़े। लड़का बहुत ठीक है। आप भोजपुरी बोलते हैं कि नहीं? जी मुझे रहुओ लोग खूब पढ़ी जा, खूब देश के नाम रोशन करी जा, हमरे निहन आर्मी ऑफिसर बनी जा, और हमरे निहन आर्मी अफसर बनी ला। ये है बोली। आइए माँ से मिलते हैं। माँ कौन है आपकी? अच्छा तो बेटा तो पूरा आर्मी ऑफिसर बन गए। बहुत अच्छा लग रहा है। अच्छा लग रहा है। अब तो मतलब आपको तो एकदम लगता होगा कि ये तो रूटीन है, ये होते रहेगा। मेरे हस्बैंड जो है वो भी आर्मी में थे, मेरे ससुर जी भी आर्मी में थे, तो बेटा भी आर्मी में चले गए। हाँ लेकिन मतलब थोड़ा अच्छा ज़्यादा लगा क्योंकि अफसर बना, और इन लोग थे, इनके पापा तो मतलब इनसे नीचे थे। सुनना चाहते थे। देखिए ये ऑफिसर बने हैं और ये खुशी जो है ना 5 गुना ज़्यादा हो गई है। कैसा लग रहा है आप लोगों को? अच्छा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है। हमारा भतीजा लेफ्टिनेंट अफसर बन गया, बहुत खुशी है। हम बहुत खुशी है। मिठाई उठाई बटा कि नहीं? पूरा मिठाई बटा, बहुत उत्सव हुआ, बहुत ज़्यादा उत्सव हुआ। अच्छा ये बताइए कि ये कभी बचपन में बदमाशी करते थे कि नहीं, या कुछ? नहीं बिल्कुल, बहुत बदमाशी, बहुत शरारत करते थे, ऐसी बात नहीं है। करते थे, ऐसी बात नहीं है। बदमाशी करते थे। कनेठी उनेठी दिए थे कि नहीं लेफ्टिनेंट साहब को? हाँ मिली है, बहुत मिली है, ऐसी बात नहीं है। हाँ मतलब माँ का हक होता है और माँ और पिता जो है वो कर देंगे, वो शायद ही कोई नहीं, पूरा एकदम इनको पिटाई उटाई भी हाँ बिल्कुल। हाँ ज्यादातर क्या बदमाशी क्या करते थे, लेकिन दूसरे पे थोप देते थे कि उसने किया, भाई ने किया। छोटे वाले भाई है। हाँ तो उन पे बोल देते थे कि उसने किया। इनको अच्छा क्या लगता है खाने में? क्या अच्छा लगता है इनको? दाल भात चोखा भुंजिया। मतलब प्योर
देहाती खाना, देसी खाना। यही मतलब एकेडमी से आया तो बोला मम्मी दाल भात भुजिया बना, सबसे कोई नॉन वेज ये वो पुआ पकवान कुछ नहीं, बस दाल भात भुजिया चोखा। दाल भात भुजिया चोखा। और एक ये लिट्टी भुजिया, लिट्टी चोखा जो लिट्टी चोखा। हाँ, लिट्टी। वो जो गोईठा वाला लिट्टी चोखा खाते हैं आप? जी जी बिल्कुल देसी घी से बिल्कुल जो ओके। देसी घी में बनाई जाती है उसको, वो बिल्कुल मुझे बिहारी लिट्टी चोखा तो फेमस है, वर्ल्ड फेमस है। जी बिल्कुल बिल्कुल। इनफैक्ट मैं तो जोमेटो से ऑर्डर करके भी खाता हूँ, यही चीज़ है। ज़्यादा है पसंद। अच्छा, ये कई सारे लोग कहेंगे कि ये बहन है आपकी। आई 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 ये तो भैया बन गए लेफ्टिनेंट ऑफिसर, आगे क्या सोचा आपने? मेरा भी यही सोच है कि मैं भैया से इंस्पिरेशन लूं और उनके तरह बनूं। की तरफ बनना है। हाँ बिल्कुल। तो और सख्त मतलब पूरा आप लोगों पे अब तो चारों तरफ से मिलेगा कि नहीं, पढ़ना है और इनसे ज़्यादा और आगे बढ़ना है। हाँ बिल्कुल, भैया का तो और भी ज़्यादा सपोर्ट है। भैया का और ज़्यादा सपोर्ट है। आइए, क्या नाम हुआ आपका? आयुष कुमार। अच्छा, आप भाई हैं? हाँ भाई हम। अच्छा, कैसा लग रहा है आज भाई नाम रोशन, बड़ा भाई नाम रोशन किया? जब बड़ा भाई नाम रोशन किया तो छोटा भाई जरूर नाम रोशन करेंगे। बहुत खुशी है, पूरा गांव में खुशी है, सब लोग पूरा लग रहा है कि जश्न मना है। पूरा हमारा भोजपुर जिला खुश है यहाँ का पूरा, कि पिपरा गांव में कोई एक लेफ्टिनेंट अफसर बना, CDS सरकार रैंक से बना, पूरा भोजपुर जिला खुश है यहाँ पे। तो चलिए आगे क्या सोचा है आपने? अब आपका रैंक कहाँ तक जाएगा? जी मैंने ऐसे ज़्यादा नहीं सोचा है उस चीज़ में। अभी एज अ यंग ऑफिसर मैं जाऊंगा तो मुझे बस मैंने यही सोचा है कि मैं सारे ऑर्डर्स को पालन करूं, जो मेरे ऊपर ऑफिसर्स होंगे उनके जो ऑर्डर्स होंगे उनको पालन करूं, जो यूनिट में जो तौर तरतीब है उसको अपनाऊं और जल्द से जल्द अपने जवानों के लिए एक मोटिवेशन बनूं। अच्छा, पाकिस्तान जब कभी दहाड़ेगा, जो मेमने की तरह दहाड़ता है, तो उसका जवाब किस तरीके से, शेर की तरह देना होगा ना इधर से? जी बिल्कुल बिल्कुल। अगर छोड़ेंगे नहीं ना पाकिस्तानियों को। अगर कोई भी दुश्मन देश अगर करता है हमला या कुछ भी करता है या आतंकवादी करते हैं तो उसका मुंहतोड़ जवाब देने के लिए आप तैयार हैं ना? जी बिल्कुल। भारतीय सेना ने हमेशा से ही अपने दुश्मनों को निडरता से उनका सामना किया है और सारी हिस्ट्री बताती है कि हमने किस तरीके से उन्हें पछाड़ा है। तो जी हाँ, आगे भी यही होता रहेगा। पहले कभी खून खौला है कि नहीं? देखते होंगे बालाकोट, पुलवामा में जिस तरीके से अटैक हुआ था, जिस तरीके से कई सारे आर्मी ऑफिसर या आर्मी के जवान जो है वो शहीद हुए थे, वीरगति को प्राप्त किए थे, उन लोगों को देख के आपको लगता था कि नहीं कि अरे अभी रहते तो हम बता देते हैं, इस तरीके का? जी बिल्कुल। सबका खून खौलता है, चाहे वो मैं हूँ या चाहे कोई अन्य हमारा देशवासी हो। और ठीक है, मतलब जो भी हमें आगे ऑर्डर्स मिलेंगे हम उसको फुलफिल करेंगे। अच्छा, कुछ लगता है लूप होल है सिक्योरिटी में? जिस तरीके से आर्मी की और अच्छे तरीके से सिक्योरिटी जो है होनी चाहिए थी, टाइट या होनी चाहिए, लगता है? नहीं, आई थिंक आर्मी हैज़ बीन बेस्ट एंड इट विल रिमेन बेस्ट। बेस्ट है। यस। तो देखिए, इनके भाई हैं, एक और भाई हैं, पूरा आरा में हल्ला किए हुए हैं कि भाई मेरे भाई जो है वो लेफ्टिनेंट बन चुके हैं। पूरा डंका पीट दिया आपने। हाँ? हाँ, तो भैया मेरे लेफ्टिनेंट बने हैं तो डंका तो पिटाएगा ही। हाँ, पूरा क्रिकेट विकेट साथ में खेलते थे आप लोग ना? हाँ, बचपन में आते थे तो खेलते थे। जब भी हम बचपन में यहाँ आते थे गर्मी छुट्टियों में तो बिल्कुल अपने भाई के साथ क्रिकेट और भी कई सारी जो गेम होती हैं जो हम गांव में खेलते हैं, जैसे कंचे खेलना, ये सारी चीज़ें खेलते थे। डांट उट खाते हैं कि नहीं भैया साहब? अरे एक बार तो बहुत हमको डांट दिए, जोर से मार दिए थे कि सबको ही मारने लगा था भैया को ही। बहुत पहले का बात है। हाँ, बहुत पिटाए भी है भाई। हाँ, हाँ। अरे पूरा टाइट रखते, शुरू से ही आपने ये सोच रखा है ना कि सबको, भाई को भी जो है वो एकदम? नहीं, हम लोग अपने में मस्ती करते थे। उसमें कभी कभार जैसा एक बड़ा भाई करता है अपने छोटे भाई को, कहीं भी अगर कुछ गलत करता है या कुछ ऐसी गलत आदतें डालता है तो उसे उस चीज़ों में कभी वो मार खा जाते थे, कभी हम मार खा जाते थे। तो जी इतना ही। आप देख रहे थे आशा एक भारत, और ये आर्मी के घर से हम आपको दिखा रहे थे जहाँ आर्मी जो है, आर्मी के जवान जो हैं वो जन्म लेते हैं। वो 3 पीढ़ी की कहानी, जो पहली पीढ़ी, दूसरी पीढ़ी और तीसरी पीढ़ी अब जो है लेफ्टिनेंट बन के देश की सेवा करेगी। ये सुरक्षा प्रदान करेंगे हम लोगों के लिए और हम लोग सुरक्षित रहेंगे, पूरे भारतवासी सुरक्षित रहेंगे। ढेर सारी शुभकामनाएं हैं। ऑल द बेस्ट आशा एक भारत की पूरी टीम की ओर से आपको बहुत बहुत शुक्रिया। आप सभी का यहाँ पे आके जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। जय हिंद, जय हिंद, जय भारत। आप देख रहे थे आशा एक भारत। आपका प्यार समर्थन लगातार मिल रहा है, इसके लिए आप सभी का शुक्रिया। आप भी अपनी राय प्रतिक्रिया जरूर देंगे। बिहार में एक ऐसा गांव और एक ऐसा घर जहां आर्मी के जवान जो है वो जन्म लेते हैं। धन्यवाद।